की कार्रवाई के दौरान देखिए विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल उठाया कि पीडब्ल्यूडी के पास ऐसे क्या नियम कानून है या फिर सरकार इसके लिए क्या नियम कानून रखती है कि अगर कोई निविदा निकाली जाए तो उस निविदा को यानी उस टेंडर को रद्द करने या फिर वो टेंडर आगे बढ़ेगा, इसे लेकर क्या नियम कानून है। क्योंकि निविदाएं कई बार निकाली जाती हैं लेकिन काम पूरा नहीं होता और निविदाएं वैसे ही चलते रहती हैं। इस पर कोई जानकारी भी नहीं दी जाती कि टेंडर का आगे का प्रोसीजर है क्या। इस पर विभागीय मंत्री देखिए दीपिका पांडे सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के काम करने का तरीका जो है इससे वाकिफ होंगे, चूंकि मंत्री रह चुके हैं पहले भी जो सदस्य पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जवाब इसलिए दिया क्योंकि इस मामले पर कि निविदा अगर दी जाती है, अगर किसी ने टेंडर लिया है तो वो टेंडर कब तक पूरा होगा। चूंकि ये 180 दिनों का रहता है कि निविदा आप पूरी कर रहे हैं, अगर नहीं पूरी कर पाए हैं तो फिर इसे रद्द किया जा सकता है। तो इसी को लेकर सिर्फ हेमलाल मुर्मू ने सवाल नहीं उठाया, साथ ही साथ मथुरा प्रसाद भी बीच में खड़े हो गए, उन्होंने भी यही सवाल दोहराया। उसके बाद मांडू विधायक, आजसू के इकलौते विधायक देखिए वो भी तिवारी महतो, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने भी कहा कि 1 साल पहले टेंडर निकाला गया था लेकिन उस टेंडर के बाद क्या कुछ हुआ वो कोई उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब देते दिखी। हालांकि ये पूछा गया उनसे जब कि इस पर सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि वो सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि अगले 30 दिनों में ये जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का जवाब वो दे सके। 30 दिनों में ये सारी जो भी निविदाएं रुकी पड़ी हैं या तो उन्हें रद्द किया जाएगा या फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्रक्रिया विभाग पूरी कर लेगा। आपको सदन में ये बातचीत सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी निर्माण कार्य को लेकर अगर टेंडर है और वो टेंडर सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, ना ही कुछ काम आगे बढ़ रहा है, तो उस टेंडर के बाद हुआ क्या, तो सुनिए सदन में ये सवाल जवाब। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच मेरे प्रश्नों को राज्य के हित के मामले की महत्ता को घटा दिया। अब मेरा पूरक प्रश्न है महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड क्या है और सक्षम प्राधिकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा निविदाओं का निष्पादन के लिए विद्यमान नियम क्या है और सरकार का क्या रोल है, ये बता दें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्रश्न किया गया है उनका निविदाओं के बारे में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बारे में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 764 योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना और 126 योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 422 योजनाओं की निविदा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 92, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण में 29 और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना में 5 निविदा निष्पादन हेतु लंबित है। निविदा का निष्पादन पीडब्ल्यूडी कोड के नियमों और प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अपने जवाब में बनाया है, बिड की वैधता समाप्त होने पर निविदाओं को स्वीकृति से बिड की वैधता बढ़ाकर कार्य में निविदा का निष्पादन किया जा सकता है। बिड की वैधता नहीं बढ़ने की स्थिति में पुनर्निविदा करने से निविदा के निष्पादन में अतिरिक्त समय लगने की आशंका है। अतः अंतिम रूप से माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यों का आपसे खाली ये जिज्ञासा है कि पीडब्ल्यूडी कोड और सक्षम प्राधिकार इन दोनों के बारे में बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड के हिसाब से बिड की वैधता समाप्त जब हो जाती है तो उसकी वैधता को बढ़ाने के लिए जो निविदाताओं से स्वीकृति आवश्यक है, जिन लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है उनसे वो स्वीकृति लेना पड़ता है कि वो उसी रेट पर और उसी टेंडर के साथ जाना चाहते हैं या फिर अलग से निष्पादन हो। उस प्रक्रिया उसके लिए निर्देश दिया जा चुका है और अगले 30 दिन में जो निविदाएं फाइनल होने के लिए बाकी थी उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, पीडब्ल्यूडी कोड में बड़ी स्पष्ट है कि 180 दिन के अंदर निविदा का निष्पादन होगा, लेकिन
8 दिसंबर को माननीय मंत्री अपने पीत पत्र में लिखते हैं कि ग्रामीण सड़कों और पुलों का जो टेंडर हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए। महोदय, ये प्रभात खबर 26/12/2025 को प्रकाशित होता है। हमारा कहना है कि ये रद्द करने का आदेश जब माननीय मंत्री के द्वारा विभाग को जाता है, उसके बाद भी ये रद्द नहीं होता है। महोदय, जब 180 दिन का बाध्यता है पीडब्ल्यूडी कोड में, उसके बाद बहुत सारे टेंडर में टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुल चुका है। उस पर क्या करेगा माननीय मंत्री, इनके विभाग ये स्पष्ट करे। और साथ ही साथ मेरा ये प्रश्न है कि उपर्युक्त खंड में स्पष्ट है कि 2024-25 का निविदा सरकार के आदेश के बाद भी रद्द नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि निविदा निष्पादन में सरकार, टेंडर कमिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अधिकार क्या है। दोबारा मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार एक तरफ माननीय मंत्री जब पीत पत्र लिखते हैं उसके बाद भी रद्द नहीं होता है, तो आखिर इसमें सबसे पावरफुल कौन होता है? टेंडर कमिटी है कि ये अथॉरिटी है, ये कौन है? इसको हम सिर्फ जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी। 1 मिनट माननीय मंत्री जी, मतलब वो भी कुछ बोलना। अध्यक्ष महोदय, ऐसा टेंडर में बहुत हुआ है महोदय कि साल भर से ऊपर हो गया, बोला कि टेंडर के अंदर दोबारा करेंगे, तो दोबारा करने का भी समय सीमा होना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 साल पहले 24-25 का टेंडर अभी तक खुला नहीं, जो यहाँ पड़ा हुआ है जिला सहायक का। और अगर यदि वो कैंसिल हुआ तो कितना दिन की अवधि में वो टेंडर पूर्ण होना चाहिए महोदय, ये भी कम से कम माननीय मंत्री बता। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट माननीय मंत्री जी, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। मेरा अपना गांव का टेंडर करवा 1 साल हो गया है और वहां पे हम रोज जाते हैं गांव, हमको गांव घुसना भी दिक्कत हो गया और वहां पे हम तो ऑफिस में ताला भी मार दिया तो घुस भी गए थे। लेकिन वो स्थिति में बोलता है कि टेंडर कैंसिल कर दिया, लेकिन ना कैंसिल हो रहा ना फिर टेंडर हो रहा। हो गया, अब जवाब दिलाते हैं। अब हो गया, बात आ गया विषय। बोलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मान्यों की चिंता है वो बहुत सही में बहुत गंभीर है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि समय पर निविदाओं का निष्पादन होना चाहिए था। उसी की कमी की वजह से जो कुछ संख्या बाकी है रह गई थी निविदा क्लोज कर निष्पादन हेतु, उसको उसके बारे में पीत पत्र लिखा गया था। लेकिन जिनके भी क्षेत्र का यह काम था, उन मान्यों का निवेदन था कि कैंसिल होने के बाद फिर लंबी प्रक्रिया होगी और विभाग के द्वारा भी जो निविदा समिति है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि अगर बिड को लेकर के अगर निविदा दाताओं से अगर समय उनकी सहमति ले ली जाए तो उसका निष्पादन किया जा सकता है, अन्यथा उसको कैंसिल करके रीटेंडर पे जाने की बात। तो हम लोगों ने 30 दिन का समय देते हुए निविदा समिति को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि या तो आप निविदा दाताओं से सहमति लेकर के उस बिड को के समय को बढ़ाने का काम करें और निविदा का निष्पादन करें, अन्यथा उसको कैंसिल करें। ये इस मन से मुझे मानने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि इस तरह का विलंब राज्य के हित में नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को सुधारने के लिए कुछ निर्णय लिए गए और समय सीमा तय करके, जैसे इन पुराने 24-25 के निविदाओं के लिए यह तय करते हुए कि 30 दिन में या तो इसको निष्पादित करिए, अन्यथा उसको फिर आगे की प्रक्रिया में डाला जाएगा। चलिए माननीय
हेमलाल बाबू। महोदय, हम सिर्फ जानना चाहेंगे कि माननीय मंत्री के द्वारा जो रद्द करने का आदेश दिया गया, उसके बाद भी इनके आदेश का अवहेलना जब हुआ, तो आखिर माननीय मंत्री वैसे पदाधिकारी के खिलाफ में एक्शन टेकन क्या करती हैं? कोई एक्शन टेकन हुआ? ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्लियर करें। माननीय विभागीय मंत्री, यही अंतिम प्रश्न। सवाल आप सही जगह पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करती हूँ कि जब वो भी मंत्री रहे हैं, काम करते वक्त उन्हें प्रशासनिक किस तरह की परेशानियां आती हुई रही होंगी, वो भी समझते हैं। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करती हूँ कि 30 दिनों में ये निविदाओं का निष्पादन होगा, अन्यथा कैंसिल होगा।